अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम जी टू मसाला मॉर्निंग। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, सेहतयाब रखे, सुकून से रखे। सबको अल्लाह ताला हर नागहानी घड़ी नाकानी आफत से, दुश्मनों के शर से, हासुदों के हसद से बचा के रखे पाक परवरदिगार। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी तबीयत की वजह से, मेरे हाथ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ मैं, तो इस वजह से हम हर हफ्ते डिफरेंट वीक्स कर रहे हैं। पहले शेफ़ से आप लोगों को सिखाया, फिर इस दफ़ा मेरी जो बहुत अच्छे शेफ़्स हैं उनसे आपको सिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ अंबर हैं, शेफ़ अंबर। इन्होंने बहुत जगह से सीखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ मोर देन अ शेफ़, बहुत जगहों से इन्होंने सीखा है, अपने घर में क्लासेस करती हैं। तो आज हमने अंबर को बुलाया, पहले भी मेरे शो पे आ चुकी हैं, तो आज हमने अंबर को बुलाया है कि अंबर प्लीज़ आप सिखाओ। और इनकी जो मटन मंडी है वो मेरी खाई हुई है, इट्स टू गुड, बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी बनती है, ओरिजिनल टाइप की, ऑथेंटिक टाइप की है। तो अंबर बनाएंगी मटन मंडी और उसके साथ बनाएंगी टॉफ़ी कुनाफा। और कुनाफा भी बिल्कुल रियल टाइप का है, जो आप बाहर खाते हैं वैसे ही कुनाफा है, कुनाफा की डो से बनेगा। ठीक है, तो वेलकम करते हैं अंबर को। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीख रही हैं, बहुत सब कुछ सिखा रही हैं। जी बिल्कुल, बस ये कि चल रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा है, वेरी गुड। जी और आप तो काफ़ी बाहर जाके भी सीखती हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने तो ऐसे आपको बताया प्रोफेशनल कोर्स तो किए हुए हैं, और अभी बाहर भी गई थी रिसेंटली, तो वहाँ से भी मैंने जो है कोर्सेज़ वगैरह किए। और फूड एंड सेफ्टी पे मैंने अभी जो है सर्टिफिकेट कोर्स किया, ताकि ज़ाहिर सी बात है एज अ शेफ़ हमें भी जो है हाइजीन के ऊपर भी, इस पे भी हमें स्टडी करना चाहिए। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह था, तो वो भी हो गया कर ली। जी कंप्लीट जी कर लिया? कंप्लीट हो गया कितने अल्हम्दुलिल्लाह। अरसे का कोर्स था वो? ये हमारा जो होता है एटलीस्ट जो 3 मंथ्स का होता है। अच्छा, जी, तो आपने 3 मंथ्स में क्या क्या सीखा हाइजीन पे? हाइजीन के हवाले से हमने डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि हैज़र्ड के हवाले से कि आप हाइजीन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई अपना रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो आपको पता है कि फ़ूड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इस पर केयर नहीं किया जाता, और इसकी वजह से बीमार भी काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो थी हमने इसके ऊपर स्टडी की है। ओके, वेरी गुड। तो आप प्रोग्राम का आगाज़ किससे करेंगी? जी, मैं सबसे पहले जो है मंदी बनाऊंगी, ठीक है। जो मेरी स्पेशलिटी है अरबिक कुज़ीन। तो वो मैं आज इसके बाद जो है मैं टॉफ़ी कुनाफा बनाऊंगी। पहले मंदी से स्टार्ट करेंगे। चलो चलिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आपको बताइए कि पोलियो के ख़ात्मे के लिए आजकल कौमी मुहिम का आगाज़ हो चुका है 27 नवंबर से, और साथ पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक चलेगी, 7 दिन के लिए चलेगी। और इसमें आपको पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हर जगह ये मुल्क भर में 155 जगहों पे ये आपको चलेगी साल तक की। और 5 साल तक के बच्चों को, 40 मिलियन से ज़ायद बच्चों को इसका पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है तमाम पेरेंट्स से कि प्लीज़ वो अपने बच्चों को निगलेक्ट ना करें और इनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। बिकॉज़ लास्ट टाइम जब पोलियो के कतरे पिलाए गए थे तो 64 इन्वायरमेंटल सप्लाई, वो जो उनका सैम्पल्स थे उसमें पोलियो के वायरस निकले थे। तो आप भी प्लीज़ इस तरह वो ना कीजिए, लापरवाही ना कीजिए और अपने बच्चों को ज़रूर पिलाइए। इसलिए कि फ़ैसला आज का फ़ैसला आपका है। अगर बच्चे को आपको कल चलाना है तो आपको पोलियो के कतरे ज़रूर बच्चों को अपने पिलाना है। प्लीज़ ये याद रखिए, अपने बच्चों को निगलेक्ट मत करिए, ठीक है जी अंबर? जी ठीक। सबसे पहले जो है मैं मंदी बनाऊंगी, और मंदी के लिए जो है हमें जो है मटन को बॉईल करना है। ठीक है। कम टाइम की वजह से मैं जो मटन को जो है मैं हाफ़ डन करके लेके आई हूँ, लेकिन बाकी प्रोसेस जो है मैं इसके साथ ठीक ही है। करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव हो गया जी। इसके अंदर जो है मैं मटन जो है वो डालूँगी। ये आपने हाफ बॉईल ये मैंने हाफ़ बॉईल किया है, और ये
मैंने जो है 1.5 kg गोश्त लिया है, मटन का रान का पीस लिया है। ठीक। असल में जो मंदी का जो असल जो फ्लेवर आएगा ना वो दस्ती रान के गोश्त से ही आएगा। ठीक है। तो मैंने जैसे इसके पीस जो हैं बड़े बड़े रखे हैं तो वो मंदी में ज़रा लुक भी अच्छा आता है। और इसके अलावा मैं मज़ीद पानी डालूँगी। मेन इसके अंदर जो हमारा मंदी मसाला होता है वो मंदी मसाला मैं आपको बता देती हूँ, और आपको रेसिपी कार्ड में जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि ख़ास जो मंदी के लिए जैसे हम जो है लेमन, ड्राई लेमन यूज़ करते हैं। असल जो फ्लेवर जो आता है वो ड्राई लेमन का होता है। और इसके अंदर मेरे पास जो लेमन है वो काले हैं जी, तो काले ले लें या ये गोल्डन। हाँ, वो ज़्यादा पुराने होंगे, ये मतलब ज़्यादा पुराने नहीं हैं, जितने ज़्यादा पुराने होंगे इतने ही वो ब्लैक होंगे। ठीक है, तो बस ये कि कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन ड्राई लेमन बगैर जो है ना वो आपकी मंदी नहीं बन सकती है। मेन इसका इंग्रेडिएंट्स ये है। अच्छा, तो पहले तो हमें इसके लिए जो है मसाले हमें पीस के रखने हैं। आप इसको डबल क्वांटिटी में पीस के भी आप फ्रिज में भी रख सकती हैं। जैसे कि मैंने इसको जो है रेसिपी कार्ड जो है उसमें आ रहा होगा कि लेमन भी है, ड्राई लेमन है, कोरिएंडर है, और जो है क्यूमिन सीड है, ब्लैक पेपर है, क्लोव्स है, और इसके अलावा जो है स्मॉल कार्डिमन है। और इसके अंदर आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। और इसके साथ जो है मैंने पीसने में थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़ाफ़रान आपका अच्छे कलर का है तो आप ज़ाफ़रान ही डालें, हल्दी का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मैंने ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स को उसको रोस्ट नहीं करना, इसको मैंने डायरेक्ट ही इसको मैंने पीस लिया है। ठीक है, आप इसको जितनी भी जो मेरी क्वांटिटी उसमें है आप इसको डबल बना के और इसको एक जार में बना के फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जैसे मसाला ये मैंने पीस लिया है। देखें कि इस तरह पाउडर फॉर्म में होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पाउडरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा है, थोड़ा मोटा मोटा और हल्दी का कलर आ रहा है इसमें। हाँ, ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी डाली है और ज़ाफ़रान भी डाला। अच्छा, जैसे कि ये मीन वाली बॉयल होगा, मैंने इसके अंदर ये साबुत गरम मसाले लिए हैं जिसमें है स्टार सीड है, और इसके साथ साथ जो है मैंने दालचीनी ली है, छोटी जो है इलायची ली है, ज़ीरा लिया है, ब्लैक पेपर लिया है। ठीक है। साबुत मसाले में लौंग है 5-6, सिनेमन है 4-5, स्टार एनिस यानी बादियान का फूल 1 से 2, क्यूमिन आधा टीस्पून साबुत, काली मिर्च 10, ये डाल दिया। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर स्टॉक, क्योंकि मंदी की जो असल जो चीज़ साथ साथ जो सर्व होती है वो आपको मालूम होगा कि इसका स्टॉक भी होता है। जब आप मंदी हाउस या कोई भी मंदी जगह पे जाते हैं मंदी खाने के लिए तो वो हमेशा सबसे पहले जो है इसका स्टॉक सर्व करते हैं। तो मैं इसी में से ही इसका स्टॉक भी निकालूंगी और रिमेनिंग जो इसका स्टॉक जो बचेगा उसी में ही मैं राइस भी कुक करूँगी। अच्छा, अब देखिए कि ये मैंने जो सब्ज़ियाँ जो इसके साथ काट के रखी हुई हैं, ये मैंने गाजर लिया है, अनियन लिए हैं, और ग्रीन चिली है, और टमाटोज़ हैं। ये मैंने काटा हुआ है, ये सारी मैंने क्यूब फॉर्म में मैंने किया हुआ है। ठीक है, क्यूब्स में सब्जियां जो इसमें जा रही हैं पकने में, वो कैप्सिकम है 1, कैरेट है 1, टमाटर है 1, प्याज है 1, हरी मिर्चें हैं 5 से 6। ये सारी चीज़ें, फिर प्लस जो आपको साबुत गरम मसाला बताया वो हम कच्चे में ही डालेंगे। कच्चे में ही डालेंगे, मतलब बॉइलिंग में डालेंगे। और इसके अंदर मैं हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दूँगी। ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूँगी सिर्फ सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी, और इसके साथ ही ये बॉयल होने हम इसको रख देंगे। अच्छा, अगर हमें चिकन से बनानी है तो? हाँ, चिकन से भी आप यही मेथड से बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसके अंदर पानी का जो स्टॉक है ना वो ज़रा फिर कम रखें। आप ज़्यादा इसको बॉईल ना करें। आप इसको हाफ़ इसके अंदर कुक करें, और मेरा ख्याल है आप इसको 70% तो जो है वो आप राइस के साथ ही कुक करेंगी, 25% इसको जो है बॉईल करें ताकि आपकी मुर्गी जो है वो टूटे नहीं। और स्किन वाली चिकन लें? हाँ, स्किन वाली लें तो ज़्यादा अच्छा है आप, क्योंकि फिर बाकी जो है हम इसको ओवन रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं स्पून ले, क्या दूँ? स्पून चाहिए, छोटा स्पून, टीस्पून। अच्छा आंटी, अब इसके अंदर मैं डालूंगी मंदी मसाला जो मैंने इसके अंदर पीसा हुआ है। जी, 1.5 किलो गोश्त के अंदर जो है मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून जितना इसके अंदर मैं मंदी मसाला डालूंगी। ठीक, और इसको मैं बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। अब इसकी स्मेल आपको आ रही है कि इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। और इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट इतना डालना है कि हम राइस के साथ भी हम सॉल्ट डालेंगे। और मुझे इसका स्टॉक भी निकालना है तो उस हिसाब से ही मैं इसका सॉल्ट डालूँगी। ठीक है, अंबर ब्रेक आ चुकी है जी, आप सॉल्ट डाल दें जी, हम चलते हैं ब्रेक पे। ठीक है, हम ले लें ब्रेक? जी बिल्कुल। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आके फिर कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। मटन मंदी अज्जा: मटन 1 से 1.5 किलो, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, मंदी मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा उबालने के लिए, शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी, गाजर 1 अदद बड़ी,
टमाटर 1 अदद बड़ा, प्याज 1 अदद बड़ी, छोटी हरी मिर्च 5 से 6 अदद, साबुत गर्म मसाले के लिए लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 4 से 5 टुकड़े, बादियान 1 से 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 8 से 10 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी 2 से 3 लीटर, मंदी मसाले के लिए ड्राई लेमन 3 अदद, खुश्क धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 टुकड़े, लौंग 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा ऑप्शनल, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा ऑप्शनल। जी वेलकम बैक। अच्छा देखें, जब इसमें उबाल आया तो उसको ढक दिया था। मैं एक दफ़ा जल्दी से आपको रिकैप दे रही हूँ। गोश्त लिया था मटन 1 से 1.5 किलो दस्ती ईरान का। अच्छा, या तो आप इसके 2 तरीके अंबर ने मुझे बताया, या तो आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दो, या तो अभी जिस तरह अंबर ने चढ़ाया है उस तरह चढ़ा दो सब चीज़ों को। मटन ले लिया था, उसमें हल्दी डाली 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, मंदी मसाला जो आपको अभी बताया है पीस के वो आपको डालना है 1 टेबलस्पून, लेमन जूस निचोड़ लीजिएगा आधा नींबू का इसमें, और चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये सब डाल के पानी आपने अच्छा खासा जी डाला है। बिल्कुल। इसके स्टॉक के लिए भी हमें जैसे निकालना है तो हम है। स्टॉक भी सर्व करेंगे, प्लस इसके साथ हम राइस भी जो है वो कुक करेंगे। आप 2 मेथड हैं, जैसे कि आप अगर चाह रहे हैं कि आप इसको रात से ओवरनाइट मसाला लगा के रखना तो वो भी कर तो सकते यही हैं, यही मसाला लगेगा। और अगर आपके यहाँ जल्दी गेस्ट आ गए हैं और फ़ौरन आपको बनाना है तो वो भी आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है। और सब्जियों में आप डालेंगे कैप्सिकम, कैरेट, टमाटर, अनियन और हरी मिर्चें छोटी वाली 5 से 6, ये सब साथ डाल दें मोटे मोटे पीसेस में काट के, और वो भी डाल दें। अच्छा, सब्जी तो आप फिर निकाल देंगे, ये तो यूज़ ये नहीं जी होगी। बिल्कुल। इसको मैं स्ट्रेनर से छानूंगी, इसका स्टॉक सर्व करूंगी, इसी के पानी के साथ ही मैं राइस भी कुक करूंगी। ठीक है। अच्छा जी, मंदी मसाला भी आपको बता दिया था। अब क्या है, अब आप वो कर रहे हैं? अब मैं बना रही हूँ टॉफ़ी कुनाफा। और ठीक टॉफ़ी है। इसलिए कि बच्चे बड़े से खुश हो जाते हैं, भाई टॉफ़ी है। तो ऐसे तो मैंने कैरामेल सॉस जो बनाया है ये जो है मैंने बना के लेके आई हूँ। ठीक है। और इसका जो है रेसिपी आपको उस पर मिल जाएगी। अब मैं जो है ये इसके साथ साथ जो मैं लेके आई हूँ जो है कुनाफा डो, ये आपको रेडी मिल जाता है मार्केट में भी, सब जगह पे आजकल अवेलेबल है, आप ये ले लीजिए। और इसको मैं जो है बटर के साथ हल्का रोस्ट करूँगी, लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सौ को ये चीज़ें नहीं मिलती, तो नॉर्मल आप सेवइयाँ जो वर्मिसेली होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने लेना है सबसे पहले बटर। 2 आउंस बटर या 50 ग्राम बटर। बटर हमें इतना लेना है कि हमारे जो ये कुनाफा डो है वो इसके अंदर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही आपका ये मेल्ट होगा, और इसको बहुत स्लो फ्लेम पे आप रखिए कीजिएगा, फ़ौरन जो है ये ना कीजिएगा, तो वरना ये जल जाएंगी, क्योंकि बहुत ही नाजुक सी आप देखें ये डो से बनती है, जैसे ये कच्चे आटे की तरह होगी। और ये इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी। और इसके लिए आंटी जो मैं लेके आई हूँ, अच्छा ये फिलाडेल्फिया की क्रीम मैंने ली है, और क्रीम चीज़, हाँ। और इसके साथ साथ जो है व्हिप क्रीम जो है वो मैं करके लेके आई हूँ। उसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। ये देखें, मैंने इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया जब तक ये हमारी फ्राई जो है रोस्ट होती जाएंगी, और मैं इसको चेक करती रहूँगी। अच्छा, मेरी इसी दौरान जो है मैंने ये क्रीम जो है व्हिप की हुई है, आप देखें ये क्रीम मैंने जो है व्हिप की हुई है। इसके अंदर जो है मैं फिलाडेल्फिया की क्रीम चीज़ डालूँगी, इससे अच्छा बड़ा इसका फ्लेवर आता है। और इसके अंदर आपने जो है कैस्टर शुगर एज़ रिक्वायर्ड, जितना आपको मीठा पसंद है। ऑलरेडी ये काफ़ी मीठा होता है, लेकिन फिर भी मैं अगर मुझे लगेगा कम तो मैं थोड़ा डालूँगी। इसके अंदर आप कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप इसके अंदर कोकोनट पाउडर डालें, तो ये बड़ा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। आप इसको जो है मैं पतला नहीं होगी। हाँ, अगर आपने मिल्क डाल दिया तो ये बहुत फ़ौरन जो है वो पतला हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसके अंदर पाउडर का इस्तेमाल करें, कोकोनट मिल्क। जी। और देखें आंटी कितनी जल्दी से ये हो रहा है, इसका कलर भी जल्दी जल्दी से चेंज हो रहा है। तो पहले तो है मैं इसको प्रॉपर तरीके से, सारी कुकिंग हम शेफ़ कुक वेयर में कर रहे हैं, जो कि बेहतरीन है। हर जगह आपको शेफ़ कुक वेयर मिल जाता है। प्रेशर कुकर बनाने वाले ये पहले हैं, और नॉन स्टिक यूटेंसिल्स भी इनके बहुत ज़बरदस्त हैं।
और आप इस पे जाके जो majestic.chef आ रहा है इनका वेबसाइट, आप उस पे जाके भी परचेज़ कर सकते हैं उसको, आपके घर आ अच्छा। जाएगा जी। ये जैसे कलर चेंज हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा बटर या ऑयल कम है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा डाल सकती हैं। बस ये आपकी जो है सेवइयाँ जो हैं कुनाफा डो, ये चिपकनी नहीं चाहिए। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा डाल देती हूँ। इटालिया का ऑल पर्पस पामेस ऑलिव ऑयल। वैसे भी मैं बटर के साथ हमेशा ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ ताकि एक साथ होना हो जाए। अच्छा, ये जब रोस्ट होंगी तो ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी, बड़ा अच्छा सा क्रंची सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा जी, मेरी ये क्रीम है, बस ये क्या अब इसको देखिए तो मैं हाँ मैं अच्छा अच्छा आंटी देखिए, ये क्रीम जो है इसके अंदर मैं ये वाली चीज़ डालूंगी फिलाडेल्फिया चीज़ 100 ग्राम। पहले जो है आपने व्हिप क्रीम को बहुत अच्छे से व्हिप करना है, इसके बाद ही आपने जो है इसको मिक्स करना है। सिर्फ विप कर रहे हैं ना? जी, आपने जी, डाल के, ठीक बिल्कुल। है। तो हम ब्रेक लेके आते हैं, ठीक है, जब तक ये विप हो रहा है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। टॉफ़ी कुनाफा अज्जा। कतीफ कुनाफा डो 400 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, कोकोनट टॉफ़ी सॉस के लिए फ्रेश क्रीम 100 ग्राम, ब्राउन शुगर या टॉफ़ी सॉस आधा कप, गाढ़ा कोकोनट मिल्क 1 और आधा कप, टॉफ़ी क्रीम के लिए क्रीम आधा कप, ब्राउन शुगर आधा कप, व्हिप्ड क्रीम 1 और आधा कप, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत ऑप्शनल, क्रीम चीज़ 1 खाने का चमचा। तो हो गया ऑलमोस्ट। हाँ बस सही है, मैं वहाँ पे कर लेती हूँ। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और कुनाफा का डो रोस्ट हो रहा है, तकरीबन हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, जितना इसको स्लो फ्लेम पे करेंगे एटलीस्ट ये आधा घंटा क्रिस्पी होगा ना? क्रिस्पी होगा, और क्रिस्पी से ही अच्छा लगेगा। और वो क्रीम विप थी जी, उसमें डाला है अंबर ने कोकोनट मिल्क पाउडर और फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ हाफ कप या 100 ग्राम, ये डाल के और उसको बीट कर दिया। और इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस थोड़ा सा डाला है। ओके। अगर टॉफ़ी एसेंस हो, बटर स्कॉच एसेंस हो, वो डालते हैं। बस समझिए, ऑलमोस्ट समझे हमारा डन है। और ये भी हमारा जो है ये क्रीम जो मैंने व्हिप करके रखी हुई थी वो भी रेडी है। उसके अंदर जो है मैंने कैरेमल सॉस जो बनाया है वो इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर टॉफ़ी सॉस। और टॉफ़ी सॉस कैसे बनाया है? हाफ कप क्रीम ली थी, ब्राउन शुगर ली थी हाफ कप, उसमें डाली थी क्रीम 1.5 कप, ये सब डाल के और कुक कर लिया। अच्छा आंटी, इसकी होगी लेयरिंग लगेगी बिल्कुल। अच्छा कलर आ गया है। अब इसको मैं ठंडा करने रखूँगी। हो गया, ठीक। ऑलमोस्ट डन है। जब तक ये हमारा कूल डाउन होगा इसको मैं ठंडा करके फिर इसके बाद ही मैं अपने सर्विंग बाउल में डालूँगी। अगर आप चाहते हैं इसकी, जैसे हम तह लगाते हैं, आप इसकी लेयरिंग जो है
2 स्टेप या 3 स्टेप जिस तरह आप चाहें आप कर सकते हैं। आप इसको सर्विंग बॉल के अंदर छोटे छोटे आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, छोटे मिनी कप्स आते हैं उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये वेस्ट भी नहीं होगा। ये देखें ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक है। अच्छा आंटी, मैंने ये जो क्रीम whip की थी इसके अंदर मैंने जो है कोकोनट मिल्क पाउडर डाला है और इसके अंदर मैंने वो जो आइसिंग शुगर डाली, हाँ क्रीम चीज़ डाली है, और इसके अंदर मैंने आपके पास बटर स्कॉच है या वनीला एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हैं जो, तो वो आप डाल दें। ठीक, बस ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। देखो बाकी जो मैंने जो इसके अंदर कैरेमल सॉस जो टॉफ़ी सॉस डाला है वो मैं इसको अपने स्पैचुला से कर रही हूँ। इसके अंदर फिर मैंने बीटर का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, ये देखें ये हमारा डन हो गया। अब मैं इसकी करूँगी सेमलिंग और ये जब तक हमारा ठंडा हो जाएगा। ठीक है। और इसी ड्यूरिंग जो है मैं गोश्त को भी देख लेती हूँ कि हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें ड्राई लेमन भी गए हैं। अच्छा, 4। अभी भी गोश्त में है थोड़ी कसर। इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी थोड़ा, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टॉक का भी इस्तेमाल करना है। अच्छा अब मैं इसकी जो है सर्विंग जो है बाउल में बना लेती हूँ। बाउल लेके आ जाओ। जी यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ये हमारा कितना क्रिस्पी हो गया, कलर भी अच्छा इसका आ गया। अब मैंने सबसे पहले जो है इसकी लेयरिंग में नीचे ये डालना है। बड़ा अच्छा फ्लेवर आया है टॉफ़ी का। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के। जैसे कुनाफा तो बना चुकी हूँ और आस्ता भी मैंने अरबिक बनाया, तो मैंने कहा ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा ये करने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी कैरेमल सॉस और ये भी जाएगी क्रीम। तो वैसे आप इसकी सर्विंग छोटे छोटे स्मॉल कप में करेंगी तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा लगता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अब जैसे ये मैंने कर लिया, रिमेनिंग जो है मैंने इसके ऊपर क्रीम, बाकी मैं इसे पाइपिंग बैग से इसको डेकोरेट करूँगी। अच्छा, इसके ऊपर आप एक और लेयर कुनाफा डो की नहीं डाल? नहीं, बस ये सिंगल ही मैंने लेयर दी है इसको। इसके ऊपर मैं फिर इसको इसी क्रीम से ही मैंने जो अलग से निकाल के पाइपिंग बैग में रखी है उससे इसको मैं गार्निशिंग करूँगी। जैसे हम चीज़ केक खाते हैं, थोड़ा सा ये इस तरह से डिफरेंट हो जाएगा ये। जैसे हम बिस्किट्स डालते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका नाम अगर चाहें जी तो कुनाफा चीज़ केक भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर जो है हमारी कैरेमल सॉस जाएगी। बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट ना हो जाए, बस हाँ जितना आपने रखना है। और इसके साथ जो है मैंने पाइपिंग बैग रखा हुआ है, वो पाइपिंग बैग की लेयरिंग देनी है।
मैंने इसी क्रीम में से ही जो है थोड़ी क्रीम निकाल के पाइपिंग बैग में डाल दिया था। ठीक है। सॉफ्ट पिस्ता, अब ये आप पे है कि आप इसको किस तरह से इसको डेकोरेट करते हैं। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, इस तरह से मैं करती हूँ। अच्छा, इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नहीं है। व्हिप्ड क्रीम है जिसके अंदर वो भी शामिल है, फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ एंड कोकोनट मिल्क पाउडर। ब्रेक आ चुकी है जी। हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये टेबल पे होगा। इसके ऊपर ये डालना है, रोज़ पेटल जाएंगे और पिस्ता में इसको जो है छोटे गुलाब और पिस्ता। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के साथ। टॉफ़ी कुनाफा अज्जा, कतीफ़ कुनाफा डो 400 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, कोकोनट टॉफ़ी सॉस के लिए फ्रेश क्रीम 100 ग्राम, ब्राउन शुगर या टॉफ़ी सॉस आधा कप, गाढ़ा कोकोनट मिल्क 1 और आधा कप, टॉफ़ी क्रीम के लिए क्रीम आधा कप, ब्राउन शुगर आधा कप, व्हिप्ड क्रीम 1 और आधा कप, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत ऑप्शनल, क्रीम चीज़ 1 खाने का चमचा। तो जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा, हमने क्या किया, ब्रेक में गोश्त अलग निकाल लिया और इसका जो स्टॉक था आप देखें कितना बेहतरीन हो गया है। इसको छान लिया और जो इसके अंदर वेजीज और साबुत गरम मसाला और सब था उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसमें से ये गोश्त जो है वो मैंने निकाल लिया है। स्टॉक मैंने थोड़ा सा जो है सर्विंग के लिए रखा है, बाकी मैं राइस इसमें ठीक जो है वो ये करूँगी। ये स्टॉक है वही वाला जिसके साथ आप चावल मंदी खाते भी हैं और आप स्टॉक पीते भी हैं, बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, अच्छा जी आंटी, मैंने गैस जो है वो ऑन करनी है। इसके अंदर मुझे ऑयल डालूँगी मैं, इटालिया का ऑल पर्पस ऑलिव ऑयल। इसके अंदर 1/4 कप जितना ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा इसी में ही चावल भी बनेंगे और हमारी जो है मटन भी फ्राई होगी। ठीक है, अच्छा, टोंग भी होगा ना, टोंग होगा, टोंग भी है ना। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई गरम मसाले प्याज वगैरह कुछ भी कोई फ्राई चीज़ नहीं होगी क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो हैं वो स्टॉक के अंदर ही वो कर ली हैं। बस आपका ये ठीक जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर जो है ये मटन के पीस और गल भी गया। और बड़े ही पीस रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अंदर रान, दस्ती, सीने का गोश्त वही ज़्यादा अच्छा होता है। बस इसको 2 मिनट के लिए मैं इसको हल्का कलर दूँगी। देखें, घर पे मंदी मसाला बनाएं तो उसकी खुशबू ही और होती है। आप बाहर से लेके आएँ या तैयार भी मिलता है यहाँ पे, अब लोकल भी मिलने लगा है, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें वो खुशबू नहीं, बिल्कुल भी। और ये मैंने मसाला जो है मैंने अपनी काफ़ी फैमिलीज़ में जो है बना के भेजा भी है बाहर भी। आप इसको एक साथ 6 मंथ के लिए भी बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में आप बस रखें। बस जैसे ये कलर चेंज हुआ और आपने इसको निकाल लेना। अच्छा, निकाल ओके। इसमें हमें राइस फिर ना बाद में डालना है। ओके, अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा जोर से बोलो। अच्छा,
इसके अंदर मैं जो है स्टॉक डाल दूंगी, जो मैंने स्टॉक वही वाला स्टॉक है जो छाना है, थोड़ा हमने सर्विंग के लिए निकाल दिया, बाकी चावल भी जाएगा। अब इसके अंदर जो है मैं नमक का इस्तेमाल करूंगी, चावल का नमक, क्योंकि स्टॉक में भी हमने नमक डाला हुआ था, और उस हिसाब से ही आप नमक डालिएगा। 2 टीस्पून और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मंदी मसाला भी डालूंगी, क्योंकि हमने स्टॉक में भी डाला था, बस हाफ टेबल स्पून। और मंदी एसेंस भी मिलता है, अगर आप बाहर हैं दुबई में, और तो आपको सऊदीया में मंदी एसेंस भी मिलता है। तो मैं तो जो थे वो वापस आ गए। अब कहाँ से आएगा जी। अब जो है मैं इसके अंदर पानी का जो है थोड़ा सा ये निकाल दूंगी पानी। पानी हमेशा चावलों में देख के डालें। पहले अगर आपका चावल में कम है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बाद में हम पानी दोबारा डाल भी सकते हैं, वरना चावल जो हैं वो नरम हो जाएंगे। और आपके बासमती हैं या जी, सेल है? नहीं, बासमती राइस है। सेला भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों के सेला में एक अलग से स्मेल होती है। हाँ। तो जहाँ आपको अच्छे लगते हैं कि वो सही है, तो आप सेला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मंदी बनती सऊदीया में सेला से। सेला से बनती है, मैंने सेला में भी बनाई है, लेकिन आंटी यहाँ के सेला और वहाँ के सेला में भी फ़र्क है। ये देखें, ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। बस इसके अंदर मैं पानी का मज़ीद थोड़ा सा डालूंगी। इधर है बेटा जी, पानी आए। जल्दी चलें जी, वक्त आ चुका है रिकैप का। बस ये चावल पलटने हैं और आपको सर्व करना है, ठीक है? इसको ढक देंगे जी, थोड़ी देर इसको मैं खुला ही रखूँगी हाफ में। जी। ब्रेक, रिकैप ब्रेक। मटन मंदी अज्जा। मटन 1 से 1.5 किलो, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, मंदी मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। उबालने के लिए शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी, गाजर 1 अदद बड़ी, टमाटर 1 अदद बड़ा, प्याज 1 अदद बड़ी, छोटी हरी मिर्च 5 से 6 अदद। साबुत गर्म मसाले के लिए लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 4 से 5 टुकड़े, बादियान 1 से 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 8 से 10 अदद, नमक हस्ब ज़रूरत, पानी 2 से 3 लीटर। मंदी मसाले के लिए ड्राई लेमन 3 अदद, खुश्क धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 4 टुकड़े, लौंग 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा ऑप्शनल, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा ऑप्शनल। तरकीब: मटन को तमाम अज्जा से मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे या रात भर के लिए रख दें। उबालने के लिए डीप पैन में मटन और तमाम अज्जा डालें, फिर हस्ब ज़रूरत पानी और नमक शामिल करके उबालें कि गोश्त गल जाए। अब इसकी थोड़ी यखनी में चावल डालकर पका लें। मंदी मसाले के लिए तमाम अज्जा ग्राइंड करके पाउडर बना लें और जार में महफूज कर लें। टॉफ़ी कुनाफा अज्जा: कतीफ़ कुनाफा डो 400 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे। कोकोनट टॉफ़ी सॉस के लिए फ्रेश क्रीम 100 ग्राम, ब्राउन शुगर या टॉफ़ी सॉस आधा कप, गाढ़ा कोकोनट मिल्क 1 और आधा कप। टॉफ़ी क्रीम के लिए क्रीम आधा कप, ब्राउन शुगर आधा कप, व्हिप्ड क्रीम 1 और आधा कप, कटे पिस्ते हस्ब ज़रूरत ऑप्शनल, क्रीम चीज़ 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बड़े पैन में मक्खन पिघलाकर इसमें कुनाफा डो डालकर मिक्स करें और रोस्ट कर लें कि उसका रंग तब्दील हो जाए और वो क्रंची हो जाए। कोकोनट टॉफ़ी सॉस के लिए फ्रेश क्रीम और ब्राउन शुगर को विस्क करके मिक्स कर लें, फिर गाढ़ा कोकोनट मिल्क शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब क्रीम चीज़ से व्हिप्ड क्रीम बनाकर एक तरफ रख दें। एक बड़े मिक्सिंग बोल में क्रीम और टॉफ़ी को 1 चाय का चमचा वनीला के साथ मिक्स करें, फिर टॉफ़ी क्रीम को 3 खाने के चमचे व्हिप्ड क्रीम में फोल्ड करें,
असेंबलिंग के लिए लंबे ग्लास में कतीफ के साथ इसकी लेयर दें। 1 खाने का चमचा कोकोनट टॉफी सॉस डालें, फिर व्हिप्ड क्रीम और पिस्ते शामिल करें। इस अमल को दोहराकर ग्लास को खूबसूरत बना दें। ये रहा। फिर मैं पानी डाल के जी जनाब, वेलकम बैक। थोड़ा सा पानी और जाएगा, बस दम पे आने हैं चावल। बस ये तैयार हो चुके। बस इसकी प्लेटिंग हमें करनी है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ओरिजिनल ऑथेंटिक मटन मंदी। और अगर आपको बता दिया, अगर चिकन से बनाना है तो खाल वाली चिकन लेंगे, ठीक है, और सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे। सिर्फ ये है कि पानी कम जाएगा और बाकी हर चीज़ यही है। जैसे मैंने अरबी क्लास दी थी तो उसमें मैंने बताया कि सेला मैं राइस भी आई यूज़ किए थी। थे। हाँ, सेला राइस यूज़ किए थे और वो बहुत अच्छी क्लास थी। हाँ, तो अब मैंने जो है अभी बासमती राइस यूज़ किए हैं। ठीक है। अगर आपको अच्छे जो है सेला राइस मिल जाते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मंदी का जो असल मज़ा है ना, वो मटन में है। चिकन का अपना फ्लेवर है, लेकिन बहुत से लोग मटन नहीं पसंद करते हैं और भाई, आप मटन इसको तो चिकन में भी बना। चिकन हाँ, से अच्छा होता है। चिकन से मटन हाँ, तो, मटन of बहुत course। अच्छा लगता है। बस ये कि हमारे चावल जो है ना, वो दाने खिले हुए होने चाहिए। हल्का कर दूँ ना जी। थोड़ा, जल ना जाए। आपकी स्पेशलिटी क्या है अंबर? मेरी स्पेशलिटी ज़्यादातर मुझे अरबिक और टर्किश कुजीन का ज़्यादा शौक़ है, तो मैं वो ज़्यादा बनाती रहती हूँ। यूँ तो मैं ऑल जो है कॉन्टिनेंटल भी बना लेती हूँ, नॉर्मल देसी फूड भी है तो, लेकिन मुझे जो ज़्यादा जो है इंटरेस्ट जो है वो जब मैं अरबिक। आपके घर आई थी जायके घर के लिए, जी जी, तो उस वक्त आपने जो मछली की कड़ी बनाई जी थी, जी जी, मछली वो का इंडियन सालन, स्टाइल में जी, मछली का ये सालन। मज़े की थी, वेरी नाइस। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, मैंने बहुत उनकी बनाई थी। बहुत मज़े की। जी। आपने शक्ल से पहचान लिया होगा, मैं अंबर के घर भी गई थी जायके घर के करने, फर्स्ट एपिसोड में। बस निकालने मेरे ख्याल से अच्छा, 1 मिनट रह गया। ठीक है। जब मेरे डायरेक्टर साहब मेरे कान में बोलते हैं ना, आप लास्ट मिनट, मुझे सही है। घबराहट शुरू हो जाती है। बस देखें, चावल Okay. हमारे ऑलमोस्ट डन ही है। और यहाँ पे आप देख लें, अंबर ने मंदी के साथ जो चीज़ें बना के लाई हैं, सालसा है, पीटा ब्रेड है, hummus है, और ये दोनों चीज़ें उसकी चटनी है मंदी की, जो आप राइस के साथ खा सकते हैं। एक टोमेटो वाली होती है और एक हरी चटनी होती है। थोड़ी सी स्पेस जो है मैंने वो सैलेड के लिए रखी है। ठीक है। और इसी पे जो है हम मटन के पीस भी रख देंगे। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा और ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखें, आज के शो से और कल के शो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि खाना पकाना ही नहीं सिर्फ आना चाहिए, बल्कि प्रेजेंट करना उसको आना चाहिए। ये नहीं कि आपने मंदी बनाई और जाके टेबल पे रख दिया, इस तरह नहीं होता। और कल भी आपने शगुफ्ता का प्रेजेंटेशन देखा था, आज अंबर का देखा। प्रेजेंटेशन जिस तरह आप किसी को देखने जाते हैं, सिर्फ उसकी रंगत नहीं, शक्ल रंगत नहीं देखी जाती, उसकी सीरत भी देखी जाती है।
तो इसी तरह आप खाने को भी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया करें, ठीक है। जी सो ठीक है। थैंक यू अंबर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं, आपने आपने इनवाइट बहुत किया। अच्छा किया अंबर, थैंक यू। बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है जी, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को, हम दोनों को। इंशाल्लाह कल आपसे निदा से मुलाकात करवाएंगे और मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह। टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.